नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। 36.80 का स्टॉक हो चुका है। एक बड़ी रैली पिछले अगर आप 10 दिनों में देखेंगे, स्टॉक ने बहुत बड़ा मोमेंटम दिखाया, 52 वीक हाई लगाया और वॉल्यूम अभी भी अगर आप देखें तो 213 मिलियन शेयर्स आज के दिन भी ट्रेड हुए हैं। एक हैवी वॉल्यूम यहाँ पर आया है। बात करेंगे इस वीडियो में टारगेट क्या रखना है आपको, कहाँ पर करनी है खरीदारी, खबरें क्या है जिसकी वजह से इतना आलोक इंडस्ट्री उछल रहा है। ट्राइडेंट आप देखेंगे टेक्सटाइल सेक्टर में इस समय आग लगी हुई है। ओवरऑल अगर आप सेक्टर ही देखेंगे तो वहां पर काफी बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसे में आपको आलोक इंडस्ट्रीज में हाथ डालना चाहिए, क्योंकि पहले भी इसमें जल चुके हैं बहुत सारे लोग। ऐसे में अगर आप खरीदारी करते हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलना है, खरीदारी करनी भी है या नहीं, और कितने दिनों के लिए खरीदारी करनी है, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आलोक इंडस्ट्री की बात करें तो आप देखेंगे तो गेन आपको काफी अच्छा मिला है। अगर आप कुछ ही दिनों में देखेंगे यहाँ पे तो काफी बढ़िया तगड़ा गेन यहाँ पर आपको मिल चुका है। 100% का गेन यहाँ पर लगभग आपको पिछले 2 से 3 महीनों में ही मिल गया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मैं आपको लंबा इसका भी दिखा देता हूँ कि कितने साल में कितना गेन मिला है आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 महीने में 58% के आसपास का, 3 महीने में 97% के आसपास का और 6 महीने में 124% के आसपास का आपको गेन अच्छा खासा मिला है यहाँ पे। 1 साल में 140%, बहुत अच्छा गेन है, बहुत अच्छा देखने में लग रहा है यहाँ पे, काफी बढ़िया है। और डिलीवरी पैटर्न भी अगर आप देखें, खरीदारी अभी भी बंद नहीं हुई है। 57% के आसपास की डिलीवरी है, मतलब जितने स्टॉक खरीदे गए उसमें से 60% के करीब स्टॉक आपका लंबे समय के लिए रखे गए हैं। इस समय इन्वेस्टर जो हैं इनका कॉन्फिडेंस हाई है आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर के, और यहाँ पर तगड़ी खरीदारी बराबर हो रही है। यहाँ पे हैवी वॉल्यूम का 200 मिलियन शेयर्स आज भी यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम में भी अगर दिखा दूं आपको यहाँ पे, तो एवरेज वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एवरेज वॉल्यूम भी 54 मिलियन, 174 मिलियन का वीकली एवरेज वॉल्यूम है, ठीक है। यानी कि हर हफ्ते में 175 मिलियन शेयर्स पिछले हफ्ते हर रोज यहाँ पर बाय और सेल किए गए हैं। तो वॉल्यूम काफी तगड़ा आ रहा है और 52 मिलियन शेयर्स यहाँ पर डिलीवरी में उठाए गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखते तो कहीं ना कहीं इसकी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी क्लियर होती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर ग्रोथ तो है। ग्रोथ के साथ साथ क्या आपको इसमें हाथ डालना चाहिए, हम उसकी बात कर लेते हैं। फाइनेंशियली कंपनी कैसा कर रही है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो कंपनी फाइनेंशियली बहुत अच्छा काम नहीं कर रही थी। 1370 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम मार्जिन है, 2.64% के आसपास का मार्जिन है। और इससे पहले अगर आप देखते हैं तो नेगेटिव में मार्जिन था इस कंपनी का, ठीक है। तो कहीं देखिए कंपनी थोड़ा लोअर एंड पर है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, वीक कंपनी है। पूरी वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा खरीदारी करनी है या नहीं करनी। खरीदारी करनी है, बिल्कुल यहाँ पर पैसा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बट हमें पूरा पिक्चर देख करके ही खरीदारी करनी है, हमें जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करनी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पैसा आपका हार्ड अर्न मनी है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पैसा बना लिया है, दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर हाथ डाल देना है बिना कुछ समझे बूझे। खरीदारी करेंगे आप, ये आप देखते रहिए बस। 174 करोड़ के आसपास का लॉस किया था कंपनी ने इस क्वार्टर में। 250 करोड़ के आसपास का यहाँ पर पिछले बार लॉस था। 225 करोड़ के आसपास का, 300 करोड़ का लॉस उससे पहले था। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो लॉस नैरो हुआ था, लॉस कम हो रहा है। ये अच्छी बात है कि कंपनी यहाँ पर पिकअप कर रही है, कंपनी का लॉस कम हुआ है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे आ जाए थोड़ा सा और, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी में अच्छा खासा जो इन्वेस्टमेंट है वो एफआईआई की तरफ से है। 2.15% के आसपास निवेश यहाँ पे एफआईआई ने किया था। इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम किया जरूर है, सितंबर क्वार्टर में। बट वहीं पर अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने 0.02% के आसपास की शेयर होल्डिंग बढ़ाया। एक बड़ा नाम जो इसमें आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का आता है। आप सभी को जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि आलोक इंडस्ट्रीज जो कंपनी है वो मुकेश अंबानी साहब ओन करते हैं। 40% के आसपास स्टेक इनका है। तो हमेशा मेरा जो भरोसा रहता है वो ये कि अगर इनके हाथ में कंपनी है तो अगर भले ही मर्ज हो जाए, मेरा नुकसान कम से कम नहीं होने वाला है। गारंटी नहीं है, बट यस रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर थोड़ा सा भरोसा यहाँ पर इस चीज से होता है कि मुकेश अंबानी साहब की कंपनी है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को लेकर के सिक्योरिटी तो रहेगी। बट एक प्रॉब्लम जो यहाँ पर आती है वो ये कि कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले, मैं वीकली चार्ट से हट करके मंथली चार्ट पे आ जाता हूँ। आप देखिए कि ये इसका मंथली चार्ट है। स्टॉक यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर खत्म है। हाई जो स्टॉक ने लगाया था वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। कंपनी बेहतर चली है, कंपनी ने अच्छा खासा काम किया है। बट अभी टेक्सटाइल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अपर एंड पे आप देखेंगे तो कंपनी ने जो हाई लगाया था 58 का था, वहां से लेकर के कंपनी लगातार यहाँ से शुरुआत हुई, एक अच्छा हाई लगाया, उसके बाद नीचे और लगातार साइडवेज, और कंपनी ने 10 रुपए तक का भी लेवल लिया है। ऐसे में अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हो तो इन लेवल्स को आपको ध्यान रखना है कि कहां पर आपको खरीदारी करनी है और कहां पर रुकना है। अभी के लिए करना क्या है, देखो कंपनी अच्छी चल रही है, कंपनी में आपको पर्सपेक्टिव अच्छा दिख रहा है, एक अच्छा खासा चार्ट बना हुआ है, खरीदारी कर सकते हैं आप। किनको खरीदारी करना है, जो लोग रिस्की है, जिनका रिस्क एपेटाइट हाई है, जो लोग चाहते हैं कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ, थोड़े पैसे से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक आपको जो बेस बना हुआ है, जो आपका एक सपोर्ट लेवल है, दैट इज अराउंड 32 रुपीज के आसपास, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है।
ये आपका सेकंड सपोर्ट लेवल है, ठीक है, 35 रुपीज के आसपास का, ये आपको ध्यान रखना। 35 के नीचे जाएगा तो 32 रुपीज का वेट करना है आपको। 32 के नीचे जाएगा तो फिर कंपनी आपको दोबारा से निचले स्तर को टच करती हुई दिखाई दे सकती है, इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस होकर के खरीदारी करनी है। बहुत जल्दबाजी में यहाँ पे खरीदारी आपको नहीं करनी है। रीजन वही है कि कंपनी ने पहले भी धोखा दिया इन्वेस्टर्स को, पहले भी इस लेवल तक आई है और उसके बाद लगातार मुंह के बल गिरी है। ऐसे में आपको थोड़ा सा कॉशियस तो रहना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि टारगेट क्या लेकर के चलना है भैया, टारगेट भी तो इंपॉर्टेंट है ना। टारगेट अभी खरीदारी कर रहे हो तो आपको कहाँ तक आपको पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है, तो टारगेट भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। टारगेट क्या रहने वाला है आपका, लेट मी शो यू द टारगेट ऑल्सो। यहाँ पर अगर आप देखें तो 42 रुपीज के आसपास का आपका पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 42 रुपीज का आपका पहला टारगेट रहने वाला है यहाँ पे। उसके ऊपर अगर कंपनी निकलती है थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी, बट जिस तरह से कंपनी आप देखिए चली है, एकदम से इसने 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में एकदम ही रैली की है और आप देख रहे हैं कि 3 महीनों में 100% के आसपास का रिटर्न दिया है, तो वॉल्यूम भी काफी बढ़ा है। तो प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दे सकती है, एक ही हफ्ते में 1-2 हफ्तों में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखाई देगी। 42 का टारगेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ आज क्या हुआ। आज 50 मिनट अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न पर आते हैं तो एक अच्छी शुरुआत हुई और कंपनी उसी लेवल पर लगातार रुकी रही है, खरीदारी बहुत ज्यादा नहीं हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे। यहाँ पर अगर आप देखें गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद लगातार एक अच्छा खासा हाई आज भी लगाया कंपनी ने। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और लगातार साइडवेज का मार्क बनता रहा है और एंड में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर ही जाकर के बंद हुई। 3-3.5% का यहाँ पर गेन देखने को फिर भी मिला। अब अपर सर्किट नहीं लगाया इसने, ये अलग बात है। बट ओवरऑल मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग से बच के रहना है। खरीदारी करनी है तो लोअर क्वांटिटी में करनी, 42 का टारगेट लेकर के चलना है। रिस्क इसमें हाई है, इसलिए थोड़ा सा संभल के खरीदारी करनी है। लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, जिन पॉइंट्स को मैंने बताया उनको दोबारा गौर करना है, दोबारा से अपने एनालिसिस खुद करना है, उसके बाद ही यहाँ पे खरीदारी करने उतरेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 42 का मेरा टारगेट रहेगा, बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। एनालिसिस कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए, तभी खरीदारी करना, वरना खरीदारी इसमें करना बेकार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनी प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।